हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2 पर। साथियों, आज हम फिर से एक और नई वैकेंसी लेकर आए हैं हमारे सभी आईटीआई के कैंडिडेट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई है जो ग्रुप डी के लिए है और ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, कैटेगरी क्या रखी गई है? हमारी ग्रुप डी की रखी गई है। इसमें जो कैंडिडेट होंगे भैया, वो क्या फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि जो जिन्होंने आईटीआई अभी रिसेंट में पास किया, फ्रेशर हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे और जिन्होंने पास आउट कर चुके हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर आपके पास मोस्टली बात की जाए तो इसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के छात्रों को मांगा गया है, कैंडिडेट की मांग की गई है। लेकिन अगर आपके पास इसमें आईटीआई नहीं है तो आप 10th के बाद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 8th है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 6 क्लास है यानी कि आपने छठी क्लास पास की हुई है कैंडिडेट है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भैया, ये जो जारी हुआ है, ये जजमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है हमारा 4 तारीख को, यानी कि 4 तारीख से इसमें क्या है, जो हमारी फॉर्म है अप्लाई होना शुरू हो चुका है 4 अक्टूबर 2024 से, और 24 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर किसी भी कैंडिडेट को लास्ट में कोई सक्सेस, मतलब आपका जो सक्सेसफुल है, लास्ट में आपकी वो फीस पेमेंट रह जाती है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया है, करेक्शन करना है, तो आपको 25 अक्टूबर को वो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि भैया जो हमारी पोस्ट है वो ग्रुप डी की कैटेगरी, ग्रुप डी की पोस्ट है। इसमें देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए, ट्यूबवेल देखिए क्या, ट्यूबवेल आप सभी ने देखा होगा, जो खेत वगैरह में सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल ऑपरेट करना होता है ना, उसके लिए ऑपरेट के लिए इलेक्ट्रीशियन को मांग की गई है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसमें और भी वैकेंसी हैं। एक है हमारी ऑर्डरली की है, पियून की है, ऑफिस पियून की है, फ्रेशर की है, चौकीदार की है, हमारे वाटरमैन की है, स्वीपर की है, माली की है। तो इतनी सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है इसमें निकाली गई है वो है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। ठीक है, देखिए इसकी फीस की जो बात की जाए तो जर्नल और हमारा ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, देखिए पहले तो बात की जाए इसमें जो ये वैकेंसी निकाली गई है यूपी वालों के लिए निकाली गई है, लेकिन यूपी की तरफ से वैकेंसी है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरल ओबीसी के लिए जो फीस होने वाली है वो 800 रुपये की गई है, क्योंकि ये स्टेट है ना, हमारे स्टेट लेवल की इसमें वैकेंसी निकाली गई, गवर्नमेंट वैकेंसी है ये, तो इसकी फीस हाई फाई होती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अगर आप यूपी के हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब आपको 700 रुपये देनी पड़ेगी इसकी फीस। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और यूपी के हैं तो आप क्या करेंगे भैया, इसको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अब बात की जाए कि भैया अगर हम अदर स्टेट के हैं और हमें इसमें फीस की क्या हमारी रहने वाली है फीस, तो देखिए अगर आप अदर स्टेट के, फिर चाहे एससी एसटी के हों, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे जनरल के, चाहे आपका हो ईडब्ल्यूएस के, तब भी आपको 800 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलिए, आप सभी ने तो जान लिया इसमें क्या क्या चीज होने वाली है। अब बात की जाती है कि भैया इसकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, ऐसा मैंने आपको बता दिया है ना, इसमें इतनी सारी देखिए वैकेंसी थी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि भैया इसमें जो वैकेंसी है ग्रुप डी के लिए हमने जाना है, तो ग्रुप डी देखिए, ये ग्रुप डी की सारी वैकेंसी, नेम पोस्ट क्या है, ग्रुप डी की पोस्ट है। इसमें देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन ग्रुप डी की बात की जाए तो इसमें इसकी पे सैलरी जो रखी गई है वो रखी गई है 5200 से लेके 20,200 तक। ठीक है, ग्रेड पेमेंट आपको दी जाएगी 1800। ठीक, इसमें मांगा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो भैया इन्होंने मांगा है जूनियर हाई स्कूल, यानी कि आपके पास 10th होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए है। ठीक है, क्या होना चाहिए, सॉरी, आपके पास क्या होना चाहिए, 8th क्लास होना चाहिए, है ना, 8वां होना चाहिए आपके पास। इसके साथ में आपका 1 ईयर का क्या है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर का सर्टिफिकेट, यानी कि क्या होना चाहिए आपके पास। आ, अब आप बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रीशियन तो 2 साल की होती है, तो उन्होंने तो 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा, तो उन्होंने एनसीवीटी के थ्रू यहाँ पे बोला गया है आपसे कि 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप ये ना सोचिए कि आपकी इलेक्ट्रीशियन 2 साल की होती है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तौर पे उन्होंने बोला है कि भैया हमारे से 1 साल का क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात की जाती है प्रोसेसर सर्वर की, है ना, तो इसमें भी देखिए कितने रुपए दिए हैं, वही सेम इनके पास इसके लिए सैलरी है, पे स्केल है आपके पास, लेकिन उन्होंने इसमें क्या मांगा है,
इसमें मांगा है इन्होंने हाई स्कूल, प्रोसेस सर्वर मस्ट बी हैज पास, क्या हो, हाई स्कूल पास होना चाहिए है। इसमें आपको आईटीआई नहीं मांगी गई है, ठीक है। अब बात की जाती है ऑर्डरली प्यून, ऑफिसर प्यून या फिर फ्रेशर कैटेगरी की बात की जाए, तो इसमें भी आपकी सेम फीस रहने वाली है, आपकी सेम क्या रहने वाली है, पे रहने वाली है। लेकिन इन्होंने इसमें क्या मांगा है, जूनियर हाई स्कूल की 8th क्लास इसमें मांगा है कि भैया अगर आप 8th क्लास के पास आउट हो तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। चौकीदार की आ गई, वाटरमैन की आ गई, सुपर माली, इन सब की आ गई। तो देखिए ये सेम क्या है, सैलरी पेमेंट सबका सेम है ना, लेकिन क्या है, सारी क्वालिफिकेशन चेंज है। जूनियर हाई स्कूल इसमें भी क्या मांगा गया है, 6 क्लास मांगा गया है, ठीक है। क्या मांगा गया, सॉरी, इसमें 8th क्लास मांगा गया है। और सुपर कम फ्रेशर कैटेगरी में आपको 6,000 मिलेगी फिक्स, है ना, 6,000 सैलरी मिलेगी। इसमें कम है, लेकिन इसमें क्या है, 6 क्लास के कैंडिडेट जो छठा क्लास कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकें। लेकिन मैं आपसे कहूँ, अगर आपने आईटीआई कर रखी है और आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। सबसे अच्छी वैकेंसी गवर्नमेंट की वैकेंसी है ये आपके लिए, है ना भैया, क्या है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप इसको ज़रूर एग्जाम इसके फॉर्म को फिल कीजिए। अगर इसकी टोटल वैकेंसी की बात की जाए कितनी है, तो इसमें 1639 वैकेंसी रखी गई है ना, 1600 प्लस वैकेंसी है इसमें। अब बात कीजिए, इन्होंने एक बिल्कुल प्रॉपर नोटिस नहीं दिया है कि भैया जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है उनके लिए हमने मान लीजिए इतनी टोटल वैकेंसी निकाल दी है सीट, और प्रोसेस सर्वेसर के लिए इतनी निकाल दी, या फिर ऑर्डरली प्यून, ऑफिसर प्यून के लिए इतनी निकाली है, चौकीदार वाटरमैन के लिए इतनी निकाली। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन इतना मान लीजिए कि अगर आपने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, अगर आपने आईटीआई की है, इलेक्ट्रीशियन से की है, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करा है, तो मान लीजिए आपकी जो वैकेंसी इसमें सीट जो होंगी वो 300 या फिर 250 प्लस इसमें वैकेंसी आपको सीट देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात की जाए भैया कि इसकी एज कितनी होने वाली है ना, इसका एज क्राइटेरिया कितना होगा, है ना। काफी सारे कैंडिडेट्स में पूछते हैं कि भैया इसमें एज कितनी रखी गई है, तो चलिए देखते हैं एज कितनी रखी गई। देखिए एज लिमिट की बात की जाए तो एज इसमें बताई गई है भैया 18 साल से लेके आप कितनी 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि 18 साल से लेके 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो देखिए एससी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और ओबीसी वालों के लिए इसमें कितना 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वही कितनी हो गई, 18 से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे, देखिए, ठीक है। रिलैक्सेशन कितना हो गया, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का। अब बात की जाती है भैया कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एग्जाम किस टाइप से होगा, किस मोड में एग्जाम होगा। तो भैया देखिए सिलेक्शन प्रोसेसर की बात की जाए सिलेक्शन के लिए, तो इसके 2 एग्जाम होंगे, और पहली बात तो ये ऑफलाइन मोड में होंगे और हमारे OMR शीट पर होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, OMR शीट होती है हमारी, इस पे गोले गोले बनाए जाते हैं पेन से, है ना। तो इसमें देखिए पहली और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक। इसमें पहला स्टेट लेवल 1 की स्टेट 1 की बात की जाएगी, रिटन टेस्ट होगा, स्टेट सेकंड की रिटन टेस्ट होगा। इसमें 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 4 सब्जेक्ट होंगे इसमें आपके, हिंदी हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथ हो जाएंगे। इसमें 100 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25-25 करके जैसे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर मार्क किया जाएगा। अब इन्होंने बोला है भैया देखिए सेकंड भी सेम सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। सेकंड स्टेज में भी क्या होगा, जो बच्चे फर्स्ट स्टेज को पास करेंगे वो सेकंड स्टेज में आएंगे, लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज बताई गई है कि जो फर्स्ट स्टेज में बैठेंगे सेकंड स्टेज में उससे 5 गुना अधिक हम कैंडिडेटों को उसमें शामिल करेंगे। यानी कि क्या बोला है भैया, अगर 100 बच्चे हमारे स्टेज बनने में बैठ रहे हैं तो 5 गुना यानी कि 500 बच्चे स्टेट सेकंड में बैठेंगे, ठीक है। ये याद रखना। इसमें भी 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल और मैथ। इसमें भी 100 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर हुआ। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है भैया, अगर इसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तो किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो मेरिट लिस्ट बोला कि अगर आपने स्टेट 1 में अगर आपने 70 या फिर 80 नंबर पाए हैं, और साथ में आपने स्टेट 2 में 50 नंबर पाए हैं ऐसा मान लीजिए, है ना, तो टोटल 130 या 140 नंबर बन रहे हैं आपके। तो 200 में से 140 या फिर 130 में से आपकी मेरिट लिस्ट को काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, है ना, यानी कि 200 नंबर में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कितनी इम्पोर्टेंट अच्छी वैकेंसी है। ये आईटीआई, इसमें फ्रेशर आईटीआई कैंडिडेट भी मांगे गए हैं। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास हाई स्कूल होगा, हाई स्कूल नहीं है तो एट्थ होगा, एट्थ नहीं है तो सिक्स क्लास के यानी कि छठे क्लास के कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता दी है, जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है, हाई स्कूल मांगा गया है और क्या है हमारे पास आईटीआई मांगी गई है। अगर आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है भैया, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ग्रुप डी की वैकेंसी देखकर ही, इसमें और भी ग्रुप की वैकेंसी दी हुई है लेकिन आपको क्या ग्रुप डी की वैकेंसी ही फिल करनी है। तो आप सभी को जैसा कि मैंने बता दिया कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है 4 अक्टूबर से। लास्ट डेट रहने वाली है 24 अक्टूबर, यानी कि 20 दिनों का आपको टाइम मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कोई भी डाउट बने तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करें।